और हम कर रहे हैं बसंती हवा पाठ का प्रश्न उत्तर है। सरस्वती पूजा को वसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती पूजा पर एक निबंध लिखिए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम सब करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 6 में हिंदी का चैप्टर नंबर 9, जिसका बच्चों नाम है बसंती हवा। तो आज हम लोग करने वाले हैं बसंती हवा का क्वेश्चन आंसर, है ना, मतलब कि प्रश्न उत्तर। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला है प्रश्न अभ्यास, और पार्ट से में पहला प्रश्न क्या है तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, बसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिर से अलग क्यों बताया? तो इसका क्या उत्तर होगा? तो बच्चों, इसका उत्तर है मुसाफिर जो कि बसंती हवा है ना, तो बसंती हवा मुसाफिर जिसकी कोई मंजिल नहीं, कोई रास्ता नहीं, बसंती हवा कहती है। जिधर चाहती है उधर घूमती हूँ, है ना, मतलब जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। आम तौर पर एक मुसाफिर का अपना एक गंतव्य स्थान होता है जहाँ उसे पहुँचना होता है। फिर क्या बोलता है आगे? फिर अपने स्थान तक पहुँचने का उसका एक निर्धारित मार्ग होता है, पर बसंती हवा के सफ़र का कोई मार्ग नहीं, कोई अंतिम पड़ाव नहीं। इसलिए बसंती हवा ने अपने आप को अन्य मुसाफिरों से अलग माना है ना। तो ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए बच्चों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। तो प्रश्न 2 में बोलता है बच्चों, इस पाठ में खेत खलियानों के हंसने की बात कही है, ऐसा क्यों? तो इसका क्या उत्तर होगा? तो बच्चों, इसका उत्तर है बसंत ऋतु में खेतों में पौधे लहलहाने लगते हैं, सरसों में पीले पीले फूल निकल आते हैं, अलसी के नील फूलों की छटा ही न्यारी होती है, खेतों की हरियाली मन को मोह लेती है और बसंती हवा के झोंकों से हरे पीले नीले रंग लहराते रहते हैं। मतलब कि जो रंग होते हैं वो क्या रहते हैं? लहराते रहते हैं। तो अद्भुत छटा से दिखाए हंस उठती हैं, यही है खेत खलिहानों को हंसना। तो सबसे प्यारी क्या लाइन है? सबसे प्यारी ये लाइन है बच्चों कि अद्भुत छटा से दिशाएं हंस उठती हैं, यही है खेत खलिहानों का हंसना। तो दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर यही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों, तीसरा प्रश्न है, बसंती हवा का कौन सा अंश आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और क्यों करता है? तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर है बसंती हवा की दूसरी पंक्ति हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि इसमें बसंती हवा कहती है, मैं अजीब मुसाफिर हूँ, न घर बार मेरा और न कोई उद्देश्य, न कोई इच्छा, न किसी से कोई आशा, न कोई प्रेमी और न कोई दुश्मन, है ना। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, ऐसी आज़ादी तो सबको पसंद होती है। मतलब क्या कहना चाहती है वो? बसंती हवा यही कहना चाहती है कि ना उसका घर बार है, ना ही कोई उद्देश्य है, ना ही कोई इच्छा है और ना कोई आशा, ना ही कोई प्रेम है और ना ही कोई दुश्मन, है ना।
वो जिधर चाहती है उधर वो घूम लेती है और ऐसी आज़ादी सबको पसंद होती है ना। तो बच्चों ये होगा तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी की सुंदरता को स्पष्ट कीजिए, है ना। तो इसका क्या उत्तर होगा, तो बच्चों इसका उत्तर है खेतों में खड़ी अलसी। मतलब अलसी बोलते हैं किसको बच्चों, तो तीसी को बोलते हैं, है ना। तो खेतों में खड़ी अलसी के पौधे को मैंने रई झकझोरा, मतलब कि ज़ोर से हिलाई, पर उनके माथे पर रखे अलसी के दानों की कलसी, मतलब घड़ा, माफ़ कीजिएगा बच्चों यहाँ पे ये घड़ा होगा, है ना। यहाँ पे ये होगा क्या, घड़ा होगा, नहीं यहाँ पे ये होगा घड़ा। तो घड़ा नहीं गिरी, इस हार से सबक लेकर मैंने सरसों के फूलों को नहीं छुआ, मैंने ना उसे झकझोरा और ना हिलाया, है ना। तो ये सब बोलता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों हम ये वीडियो इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल की ओर से कर रहे हैं और हम सब क्या पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर 9 का बसंती हवा का प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, है ना। तो बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। तो पाठ से आगे में बोलता है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, तो बसंत का आगमन कब होता है, इस ऋतु में आप कैसे अनुभव करते हैं, है ना। तो ये पूछता है। तो इसका क्या उत्तर होगा, चलिए देखते हैं। तो इसका उत्तर है बसंत का आगमन शरद ऋतु के अवसान यानी समाप्ति पर जनवरी माह के मध्य भाग से लगभग होता है, जो मार्च तक रहता है, मतलब कि मार्च महीने तक रहता है। हिंदी महीने की गणना के अनुसार इस ऋतु का आगमन काल माघ माह के शुक्ल पक्ष से माना जाता है। मतलब कि जो है ये माघ माह है, मतलब माघ का महीना है। इसी माह में बसोत्सव के रूप में बसंत पंचमी, मतलब कि सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। होलिका दहन और होली के रंगोत्सव के साथ इसकी समाप्ति मानी जाती है। तो बच्चों अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों हम ये वीडियो इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को उपलब्ध कराई जा रही है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के हिंदी चैप्टर नंबर 9, है ना, जिसका नाम है बसंती हवा। और हम कर रहे हैं बसंती हवा पाठ का प्रश्न उत्तर, है ना। क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं बसंती हवा पाठ का प्रश्न उत्तर। अगर इस प्रश्न उत्तर का किसी को PDF चाहिए तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और हाँ बच्चों हमारे चैनल को इजी टू स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर। तो इसमें बोलता है आगे बच्चों पार्ट से आगे, है ना। पार्ट से आगे में पहला प्रश्न है बसंत का आगमन कब होता है, इस ऋतु में आप कैसा अनुभव करते हैं, है ना। तो बच्चों इसका क्या उत्तर होगा, बसंत का आगमन शरद ऋतु के अवसान यानी समाप्ति पर जनवरी माह के मध्य भाग से लगभग होता है, जो मार्च तक रहता है। हिंदी महीने की गणना, मतलब हिंदी महीने में जो गिनती की जाती है उनके अनुसार इस ऋतु का आगमन काल माघ के शुक्ल पक्ष से माना जाता है,
इसी माह में बसोत्सव के रूप में बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। होलिका दहन और होली के रंगोत्सव के साथ इसकी समाप्ति मानी जाती है। मतलब कि सरस्वती पूजा और होलिका दहन और होली के रंगोत्सव के समय जो है ये बसंत का समाप्ति हो जाता है ना। अब बढ़ते हैं आगे, क्या देखते हैं। तो और भी उत्तर है, क्या बोलते हैं, बसंत को ऋतुओं का राजा माना जाता है क्योंकि इस ऋतु के आते ही कपकपाने वाली सर्दी खत्म हो जाती है और पसीने तथा लू वाली गर्मी का आगमन नहीं हुआ करता, अतः मौसम का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। प्रकृति दुल्हन की तरह सज संवर कर लोगों का स्वागत करती है। इसी समय विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय आ जाता है, जिसके कारण हम विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ जाती है। फिर भी यह मौसम मन को सुकून देता है। और आगे क्या बोलता है, तो बच्चों हम आ गए हैं दूसरे प्रश्न में। इसमें बोलता है क्या, इस पाठ को पढ़ने के बाद हवा के प्रति आपके मन में किस प्रकार के भाव उठते हैं, है ना। तो इसका क्या उत्तर होगा। तो इस पाठ में हवा का मानवीकरण किया गया है। यूं तो हवा जीवन के लिए जान है, बिना हवा के पृथ्वी पर जीना असंभव है। इस कविता को पढ़कर हवा के प्रति एक आत्मीय भाव मन में उपजता है। हवा की यह उक्ति अत्यंत प्यारी लगती है ना। तो क्या बोलता है इस लाइन में कि जीवन के लिए हवा बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब क्या इसमें और बोलता है आगे, तो अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा की सर्वव्यापकता ही मनुष्य जीवन का आधार है। हमारे अंदर प्राणवायु ही हमें जीवन देता है। मतलब कि हवा के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, सरस्वती पूजा को वसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। सरस्वती पूजा पर एक निबंध लिखिए। तो बच्चों हम भी सरस्वती पूजा पर निबंध लिखे हैं, है ना। तो देखते हैं क्या है। तो बच्चों इसका उत्तर है, वसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा भारत त्योहारों का देश है ना। जो सरस्वती पूजा है वो भारत त्योहारों का देश है। त्यौहार हमारे जीवन में आशा का संचार करते हैं। माघ माह मतलब माघ के जो महीना में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वसंत पंचमी के नाम से जानी जाती है। प्रत्येक वर्ष रोमन कैलेंडर के अनुसार माघ माह का आगमन वर्ष के प्रथम माह यानी जनवरी में हो जाता है। बसंत ऋतु का प्रवेश भी इसी माह में होता है। वसंत पंचमी के दिन देश के एक बड़े भूभाग में वसंतता पंचमी त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन विद्या की सरस्वती की आराधना की जाती है ना। तो क्या बोलता है, बोलते हैं क्या कि वसंत पंचमी मतलब कि इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की आराधना की जाती है, मतलब कि पूजा की जाती है। विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों द्वारा इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। किनकी, तो माँ सरस्वती की। इस दिन पूजा स्थलों पर सरस्वती की प्रतिमा का स्थापित की जाती है और अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से विद्यार्थी इनकी पूजा करते हैं। इस दिन सर्वत्र मतलब कि सब कोई एक विशेष उत्सव के साथ वसंत
पंचमी पूजा का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थी इस दिन से होली पर्व का भी आगाह करते हैं और एक दूसरे के माथे पर रंग अबीर लगाते हैं, है ना। फिर क्या बोलता है, शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विद्यार्थी मिलजुल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और संगीत, नृत्य और वाद्य का एक मनोहारी प्रदर्शन पूजा स्थलों पर आयोजित होता है ना। तो ये था बच्चों सरस्वती पूजा पर निबंध, है ना। क्या था, तो ये निबंध था। अब बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 6 के हिंदी में चैप्टर नंबर 19 का बसंती हवा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब बोल रहा है व्याकरण। तो व्याकरण में पहला है, नीचे दिए गए पदयांश में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए, है ना। तो क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है विशेषण शब्दों का मतलब कि जो विशेष शब्द हैं जो कविता में दिया हुआ है उसको क्या करना है, रेखांकित करना है ना। तो यह अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, है ना। तो इन सब में से कौन विशेषण शब्द है ना, कौन सा विशेषण शब्द है हमको बताना है। तो देखो पदयांश में आए शब्द जैसे कि अनोखी, बावली, मस्त मौला, निडर, ये सब विशेषण है ना। क्या है, ये सब विशेषण है। ये जो सारी हैं ये सब क्या है, ये सब विशेषण है जो बसंती हवा की विशेषता बताती है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर यही हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न है बच्चों, क्या, योजन चिन्ह मतलब कि ये जो चिन्ह है इस बात को दर्शाता है कि इसके दोनों ओर के शब्द परस्पर मिले हुए हैं, जैसे दिन और रात। इस प्रकार और शब्द लिखिए। तो बच्चे हम लिख दिए हैं, आप पढ़ लो। जैसा कि देखो ये है सुबह, तो सुबह का क्या होता है, शाम, है ना। ये है दाल, तो दाल का भात। मौज है तो मौज का हो गया मस्ती। घर, तो घर का विशेष हो गया द्वार। उल्टा का पुल्टा। सोच का समझ। घर का बार। खिलाया का पिलाया। बनाया का मनाया। आकाश का पताल। राई का पर्वत। भोजन का पानी। दिया का बत्ती, है ना। क्या हो जाएगा, बत्ती। माता का पिता। सुख का दुख। और भी आदि, मतलब कि और भी बहुत सारे ऐसे शब्द बनेंगे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, यह है हमारा इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल और हम लोग कर रहे हैं बसंती हवा का प्रश्न उत्तर। अब बढ़ते हैं आगे। अब बोल रहा है इसमें बच्चों कुछ करने को नहीं। तो पहला क्या बोलता है, ऋतु से संबंधित, है ना। क्या बोलता है, ऋतु से संबंधित किसी कविता का संकलन कर अपनी कक्षा में सुनाइए। तो ये जो प्रश्न है बच्चों ये आपको स्वयं करना होगा, मतलब कि अपने क्लास में दोस्तों के बीच इस कविता को सुनाना होगा, है ना। अब दूसरा नंबर प्रश्न में है, आप किन किन चिड़ियों की आवाज़ से पहचान सकते हैं, उनकी बोली के साथ सूची बनाइए। तो ये भी आपको बच्चों खुद करना होगा, नहीं, आपको ये खुद करना है और स्कूल में अपने टीचर को दिखाइएगा ज़रूर। अब थर्ड नंबर है बच्चों, मतलब कि प्रश्न नंबर 3। इसमें बोलता है वायु को प्रदूषण मुक्त बनाने
के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, कक्षा में अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों, मैंने भी कुछ आप लोग को बताना चाहता हूँ, जैसे कि वायु को कैसे कंट्रोल किया जा सके। नहीं, तो इसका उत्तर है, वायु को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, तो कार्बन डाई जो ऑक्साइड है गैस का उत्सर्जन कम किया जाना चाहिए। इस जहरीले गैस के कारण हवा प्रदूषित होती है। किसके कारण? ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए खतरनाक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। पृथ्वी पर वृक्षों से काटा जाना और सड़कों पर चलने वाले लाखों वाहनों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित धुएं को छोड़ा जाना है। मतलब इस सब से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। नहीं, फिर क्या बोल रहा है, इनके अतिरिक्त उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण देश में औद्योगिक का तेजी से विकास हो रहा है। इन उद्योगों में असंख्य कल कारखानों जन्म दिया गया है, जो तरह तरह से गैस का सृजन करते हैं, जिसे हवा में छोड़ दिया जाता है। ये हवा को जहरीली बनाते हैं, है ना, जो काला काला धुआं निकलता है। नहीं, अतः वायु को प्रदूषण मुक्त करने के लिए वृक्षों का विनाश बंद किया जाना चाहिए। साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाने जाने चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ज़्यादा से ज़्यादा हो, तथा वाहनों के प्रचालन हेतु ऐसे ईंधन का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कार्बन की मात्रा पर नियंत्रण हो, है ना, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए। कल कारखानों में भी धुएं का उत्सर्जन कम किया जाना चाहिए और उसे वातावरण में मिश्रित होने के पूर्व ही नियंत्रित कर लेना चाहिए। मतलब लिया जाना चाहिए। नहीं बच्चों, लिया जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। ओहो, ये तो हो गया दी एंड, है ना। तो बच्चों, इसी के साथ प्रश्न उत्तर का होता है द एंड, मतलब कि समाप्त। और बच्चों, हम ये वीडियो कर रहे हैं इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल की ओर से, और हमने पढ़ा आज बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 9 बसंती हवा का क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, इसी के साथ यह वीडियो ख़त्म होता है, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि अगले वीडियो में, अगले भाग में। तब तक के लिए घर पर रहिए। जय हिंद।